भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एक्टिंग के बाद सियासत में एंट्री ले ली है। अक्षरा ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर ली है। 31 साल की एक्ट्रेस ने हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर खुलकर कोई जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर सकती है। क्या है अक्षरा की सियासत में एंट्री की वजह? बीजेपी, आरजेडी या किसी दूसरी पार्टी के बजाय उन्होंने जन स्वराज पार्टी ही ज्वाइन क्यों की? पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। मेरा मानना है कि बिहार की बेटी, कहा जाता है घर घर को संवारने वाली एक बेटी होती है। घर को संवारने वाली बेटा नहीं बेटी होती है। तो मैं एक बिहार की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कल्पना करती हूँ शिक्षित बिहार देखने का। फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाने वाली अक्षरा अब राजनीति में परचम लहराने को तैयार है। जी हां, बिहार की बेटी ने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि अक्षरा का कहना है कि उन्होंने पार्टी नहीं बल्कि एक अभियान से जुड़ी है। जन स्वराज पार्टी बिहार को बदलने का एक अभियान है। बिहार की बेटी होने के नाते बिहार को बदलने की पहल में अपना योगदान देना चाहती है। बिहार के आगे भविष्य को बहुत उज्जवल देखना चाहती हूँ और बड़े ही कम उम्र में मैंने सोचा कि ये एक पार्टी नहीं एक अभियान से जुड़ूं ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, हम युवा वर्गों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं। जी अभी फिलहाल तो यही सोच के साथ जुड़ी हूं। अक्षरा सिंह जल्द ही प्रशांत किशोर के अभियान में शामिल हो सकती हैं, लेकिन वो चुनाव में उतरेंगी या नहीं, इस पर अभी उन्होंने खुलकर जवाब नहीं दिया है। बस इतना ही कहा कि जैसा प्रशांत किशोर करेंगे वैसा वो करेंगे, लेकिन बहुत जल्द लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्षरा 2024 के चुनावी रण में उतर सकती हैं। एक कलाकार पहले थी और अब यहाँ पर भी आई हूँ। एक समाज को सुधारने के लिए, समाज की कुरीतियां को बदलने के लिए जो भी चीजें चल रही हैं, जो कि हर एक यूथ चाहता है, हर एक युवा चाहता है कि हमारा बिहार बदले, समाज बदले, सोच बदले, शिक्षित बिहार हो, उसमें एक पहल है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों का जो एंटरटेनमेंट फील्ड में मुझे हमेशा से सराहते आए हैं, मैं चाहती हूँ बिहार के लोग भी मुझे उसी तरीके से प्रेज करें, अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, ताकि मैं इन चीजों में और अग्रसर होकर। हालांकि अक्षरा का कहना है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना होता तो किसी भी पार्टी से टिकट ले सकती थी। उनके कई सीनियर बीजेपी और दूसरी पार्टियों में हैं। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनका मकसद बिहार को बदलना है, इसलिए वो जन स्वराज के अभियान से जुड़ी है। अक्षरा के पिता भी जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं। मैंने आपको कहा कि मैं पार्टी से जुड़ी नहीं रही हूँ सर। एक कलाकार होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते एक नई पहल करने जा रही हूँ। तो श्योरिटी तो हम नहीं दे सकते हैं अपने जीवन का, तो हम कल क्या होगा वो कैसे हम आपको आज बता दें। भले ही अक्षरा चुनावी राजनीति से ना नुकुर कर रही हैं, लेकिन 31 साल की उम्र में ही पार्टी ज्वाइन कर उन्होंने भविष्य की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पटना में जन्मी अक्षरा की भोजपुरी बेल्ट में बड़ी फैन फॉलोइंग है और युवा उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। अक्षरा के पार्टी ज्वाइन करने से बड़ी संख्या में युवा उनके साथ जन स्वराज अभियान से जुड़ेंगे। अक्षरा कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर उन्हें पटना से मैदान में उतार सकते हैं। चर्चाओं का नाम है अक्षरा से। बस थैंक यू सो मच। पदयात्रा में भी शामिल होगी क्या? सोशल मीडिया में प्रशांत सर जहाँ से चाहेंगे वहाँ से शुरुआत होगी मेरी, और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को हर बात पता चल जाएगी। अक्षरा सिंह ने 2010 में फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। अक्षरा के पिता विपिन सिंह और मां नीलिमा भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। रवि किशन के साथ उनकी पहली फिल्म सत्यमेव जयते थी। दिलवाला, सौगंध गंगा मैया की, सत्या, तबादला, माँ तुझे सलाम जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार एक्टिंग की है। इस दौरान भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह के साथ उनका नाम भी जुड़ा। पवन सिंह के साथ रिश्ता और ब्रेकअप की खबरों के चलते वो बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देव दीपावली पर काशी ऐसी नजर आ रही थी मानो यहाँ साक्षात देवता उतर आए हों। देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी में 12 लाख दिए जलाए गए। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दुनिया भर के 70 राजदूत खास तौर पर काशी के घाट पर पहुंचे और इस अलौकिक दृश्य के साक्षी भी बने। आज काशी की सुंदरता ऐसी थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अलौकिक, अविश्वसनीय। वाराणसी की इन तस्वीरों को देखने के बाद हर किसी की जुबान से यही शब्द निकल रहे हैं। लग रहा है मानो जमीन पर तारे उतर आए हों। मन मोहने वाला दृश्य, आंखों को सुकून। ये वाराणसी की देव दीपावली, यानी वो उत्सव जिसमें दिए हैं, रोशनी है, उल्लास है और रिकॉर्ड है। देव दीपावली के दिन काशी में 12 लाख दिए जलाए गए। पहले नमो घाट पर दिए जले और फिर 84 घाट रंग बिरंगी और खूबसूरत छटा बिखेरने लगे। एक तरफ गंगा का किनारा और दूसरी तरफ रोशनी से नहाए हुए वाराणसी के सभी 84 घाट। ऐसा लग रहा है कि आसमान से तारे टूटकर फलक पर आ गए हों। और निश्चित तौर पे इस तस्वीर को देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के पांडे घाट पर है और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से दीपोत्सव का जो ये पर्व है वो मनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि न सिर्फ घाट के एक किनारे बल्कि दोनों किनारों पर कुछ इसी तरीके की जो रोशनी है वो इस वक्त जगमग हो उठी है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप ठीक सामने जो देख रहे हैं ये घाट का दूसरा किनारा है और यहाँ पर लगभग 11 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि 7 किलोमीटर का ये जो दायरा होता है, 84 घाटों की श्रृंखला होती है और हर घाट पर कुछ इसी तरीके की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। दिवाली के 15 दिन बाद मनाए जाने वाली देव दीपावली पर काशी में विहंगम तस्वीर दिखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने अलौकिक देव दीपावली को भव्य से भव्यतम बना दिया। दुनिया भर के 70 राजदूत खास तौर पर काशी के घाट पहुंचे। महादेव शिव की नगरी काशी का सांसद हूं। आज बाबा की काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं इस बार काशी नहीं जा पाया हूं, लेकिन जो कमी मैं महसूस करता था वो आज यहां पूरी हो रही है। लखनऊ से लेकर गोरखपुर और पटना से लेकर देहरादून तक, दिल्ली से लेकर आगरा तक 8 से 10 लाख पर्यटकों ने वाराणसी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। के लिए आए हैं गंगा किनारे देव दीपावली देखना। गंगा स्नान के दिन बहुत ही अद्भुत नजारा है। हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। मतलब ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा और मैं चाहूंगी कि हर भारतीय को यहाँ जरूर आना चाहिए। स्वर्ग से देव उतर आए हैं आशीर्वाद देने के लिए काशीवासियों को। दुनिया भर की नजरें इस त्योहार पर रहती है। त्योहार है, प्रदेश सरकार ने इसे प्रांतीय मेला का दर्जा दे दिया है दीपावली को। इसके लिए पूरे काशीवासी आभार व्यक्त कर रहे हैं अपने जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कोटि में, इस योनि में भगवान है, ये सारे यहाँ पे उतरे हुए हैं इस घाट पे। और घाट का जो दृश्य है वो अद्भुत है और कल्पनीय है। जो भी इसे चाहे कैमरा में देख रहा है या अपने आंखों से देख रहा है वो इस दृश्य को कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकता है। इस तरह का दृश्य है। वाराणसी के सांसद स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, वहाँ पे 70 क्या आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि ये देव नगरी है, सबसे प्राचीन नगरी है। देव दीपावली के मौके पर जल, थल और नभ से काशी की सुरक्षा के इंतजाम किए गए। दियों की इस चमक के बाद मुख्यमंत्री योगी दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां विदेशी राजदूतों के साथ महाआरती में हिस्सा लिया। मान्यता है कि इसी दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ और इसी खुशी में तमाम देवता भगवान शिव की नगरी पहुंचे थे।
खुशियों के इसी पर्व को काशी में देव दीपावली के तौर पर मनाया जाता है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। देश के कोने कोने तक पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। फर्स्ट फेज में यात्रा 21 राज्यों में 68 जनजातीय बाहुल्य जिलों तक पहुंची। इसका अगला फेज जो है वो 3 दिसंबर से शुरू होकर 26 जनवरी 2024 तक चलने वाला है। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, सबका साथ, सबका विश्वास। और इसी विजन के साथ मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब पीएम मोदी ने एक और बड़ी पहल की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। 15 नवंबर से शुरू हुई ये यात्रा देश के कोने कोने तक पहुंचकर समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचा रही है। इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से हुई, जहां पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। महज एक हफ्ते में यात्रा के जरिए 203 ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा चुके हैं। नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस यात्रा का मकसद स्वच्छता, बिजली, आवास, रोजगार, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण, अन्य योजना समेत केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। पीएम मोदी की पहल पर शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा गुजरात के डांग, जम्मू कश्मीर के राजौरी, उत्तर और मध्य अंडमान, अरुणाचल प्रदेश के तवांग, ओडिशा की कोरापुट, महाराष्ट्र के नांदेड़, उत्तराखंड के चंपावत, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और आंध्र प्रदेश समेत देश के कई और हिस्सों से रवाना की जा चुकी है। हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जानकारी पहुंचे। ये यात्रा इसको सफल बनाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। संकल्प यात्रा में एक संकल्प भी लेना है, और वो है अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित देश बनाने का। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस यात्रा के माध्यम से, और ये जो वीडियो वैन्स है ये लोगों को जागरूक भी करेंगी और उन तक योजनाओं को पहुंचाएगी और लाभ भी पहुंचाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होने के पहले ही दिन देश की 259 ग्राम पंचायतों में 1 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंची, और अब ये देश की 2,70,000 पंचायतों से गुजरेगी। पीएम मोदी की इस पहल से लोग काफी खुश हैं और पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। ये पहले हमें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, कई मुलाजिम बताते थे, कुछ चक्कर जाते थे। आजकल मुलाजिम खुद हमारे पास आ रहे हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं और हमें उनका फ़ायदा मिलता है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि ऐसे और ज़्यादा प्रोग्राम करें, बाकी डिपार्टमेंटों को भी इन्वॉल्व करें इसमें। एक अहम रोल रहेगा उसमें, क्योंकि पंचायत एक बिल्डिंग ब्लॉक है डेमोक्रेसी का, और पंचायत से जब डेवलपमेंट शुरू होगी तो विकसित भारत बनने में बड़ा अच्छा रहेगा। पीएम मोदी पिछले 9 सालों से हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर विकसित भारत का सपना साकार करना है तो गांवों का विकास करना होगा, तभी प्रदेश समृद्ध होगा और 5 ट्रिलियन वाले भारत का लक्ष्य हासिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।